स्वागत है आपका माइंड फर्स्ट फ्यूचर रेडी विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक खास गाना सुनते ही मूड एकदम से बदल जाता है, या किसी पुरानी जगह की महक हमें सालों पहले की किसी याद में खींच ले जाती है? ये सिर्फ एहसास नहीं है, इनके पीछे हमारे दिमाग का एक बहुत गहरा विज्ञान काम कर रहा है। आज हम इसी अंदरूनी दुनिया की ताकत को समझने वाले हैं। हमारे पास NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के विशेषज्ञ अमित कुमार सोनी के एक वर्कशॉप के कुछ बहुत दिलचस्प नोट्स हैं। इनमें बताया गया है कि कैसे हमारी सोच, हमारी यादें और मान्यताएं ये सिर्फ हमारे मूड को ही नहीं बल्कि हमारी सेहत और हमारी पूरी हकीकत को बना रही हैं। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं। आज का हमारा मिशन इन तकनीकों के पीछे की साइंस को समझना है और ये जानना है कि क्या हम सच में अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करके अपनी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल सकते हैं। चलिए एक हैरान करने वाले आइडिया से शुरू करते हैं। इन नोट्स के मुताबिक हम बाहरी दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम उससे वैसे देखते हैं जैसे हमारे दिमाग में उसकी जानकारी स्टोर है। इसे सब मोडालिटीज कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ टिंग फिंग संग, तो आपके दिमाग में क्या आया? क्योंकि इस नाम का कोई डेटा, कोई फाइल आपके दिमाग के न्यूरल नेटवर्क में सेव ही नहीं है। अब यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ अजीब नामों पर नहीं बल्कि जिंदगी जैसे बड़े कॉन्सेप्ट्स पर भी लागू होता है। अच्छा, मतलब अगर किसी के दिमाग में बचपन से ये बात भरी गई है कि जीवन एक संघर्ष है या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसका दिमाग हर स्थिति में संघर्ष और मुश्किल को ही ढूंढेगा और उसे साबित करेगा। हाँ, और साबित करेगा। उसके लिए वही हकीकत बन जाएगी। दिमाग एक आज्ञाकारी नौकर की तरह है, वो बस दिए गए निर्देशों का पालन करता है। अगर निर्देश ही नकारात्मक है तो नतीजा भी वैसा ही होगा। वो संघर्ष को जीवन का एक जरूरी हिस्सा मानकर वैसी ही परिस्थितियां बनाने लगेगा। ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि जिसे हम बुरा मूड कहते हैं वो असल में हमारे शरीर के अंदर एक पूरा केमिकल रिएक्शन शुरू कर रहा है। इन स्रोतों में तो ये भी दावा किया गया है कि इसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है। बिल्कुल, दावा यह है कि आज की 90% से ज्यादा बीमारियां, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो असल में साइकोसोमैटिक हैं। यानी उनकी जड़ मन में है, शरीर में तो बस लक्षण दिख रहे हैं। सही पकड़ा। ये सालों से हमारे सेल्स यानी कोशिकाओं में जमा हुए तनाव और चिंता का नतीजा है। ये होता कैसे है? मतलब एक बुरा ख्याल एक असली बीमारी में कैसे बदल सकता है? इसकी पूरी एक बायोलॉजिकल चेन है। सोचिए, एक नकारात्मक ख्याल आपके दिमाग में आया, ये एक बिजली के सिग्नल की तरह है। ये सिग्नल न्यूरॉन्स के बीच न्यूरोट्रांसमीटर नाम के केमिकल छोड़ता है। अच्छा, ये केमिकल आप समझिए एक डाकिया की तरह मैसेज लेकर आगे बढ़ते हैं और शरीर में हार्मोन में बदल जाते हैं, जैसे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। और ये हार्मोन खून के जरिए शरीर की 60 ट्रिलियन कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। 60 ट्रिलियन, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। हाँ, और जब ये सारी कोशिकाएं लगातार तनाव, डर या गुस्से का सिग्नल पाती हैं तो वो अपने बचाव के मोड में चली जाती हैं। वो अपना असली काम जैसे शरीर को बनाना, रिपेयर करना या इन्फेक्शन से लड़ना, वो सब बंद कर देती हैं। और जब ये लंबे समय तक चलता है तो शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती हैं। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी जो हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत है उसे कैसे प्रभावित करता है? स्रोतों के अनुसार इसका 3 तरह से असर होता है। पहला है सरेंडर। इसमें हमारे इम्यून सेल्स जो हमारे शरीर के सैनिक हैं वो हथियार डाल देते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और नतीजा इन्फेक्शन और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरा है ओवर रिएक्ट। इसमें सैनिक जरूरत से ज्यादा जोश में आ जाते हैं। हाँ। और हर छोटी मोटी चीज पर हमला करने लगते हैं जिससे एलर्जी होती है। 1 मिनट, तो तीसरा फिर क्या हुआ? कंफ्यूजन। बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरा है कंफ्यूजन। इसमें हमारे सैनिक इतने भ्रमित हो जाते हैं कि वो दुश्मन और दोस्त में फर्क ही नहीं कर पाते। हाँ? वो शरीर के अपने ही अच्छे टिश्यू पर हमला करने लगते हैं। अच्छा। और इसी से सोराइसिस, गठिया और एलोपेशिया जैसी ऑटोइम्यून बीमारियां होती हैं। ये सब सुन के तो ऐसा लग रहा है कि हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और दुश्मन भी। अगर हमारे अपने ख्याल हमारे अंदर ये केमिकल बदलाव ला सकते हैं तो क्या कोई भारी चीज जैसे कोई आवाज, कोई तस्वीर या कोई स्वाद इन नकारात्मक ख्यालों को अचानक से ट्रिगर कर सकती है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। और यहीं पर NLP का एक बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट आता है जिसे एंकरिंग कहते हैं। इसकी कहानी पावलोव के मशहूर प्रयोग से शुरू होती है। हाँ, कुत्तों वाला। जी,
जहां उन्होंने कुत्तों को खाना देने से ठीक पहले घंटी बजाना शुरू किया। कुछ समय बाद कुत्ते सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगे, भले ही खाना ना हो। वो घंटी की आवाज खाने के एहसास के लिए एक एंकर या कहिए ट्रिगर बन गई थी। ठीक है, ये तो समझ आता है। जैसे किसी रेस्टोरेंट का वो एम लोगो देखकर बर्गर खाने का मन कर जाना, जबकि हमें भूख भी ना लगी हो। वो लोगो एक एंकर है। लेकिन नोट्स में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि एलर्जी भी इसी तरह बन सकती है। ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। क्या आप कह रही हैं कि नोटबंदी के तनाव की वजह से किसी को गेहूं से एलर्जी हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे की सोच को समझिए। स्रोत के अनुसार मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नोटबंदी के दौरान बहुत ज्यादा तनाव और घबराहट में था। उसका इम्यून सिस्टम पहले से ही हाई अलर्ट पर था। उसी घबराहट की चरम सीमा पर उसने गेहूं की रोटी खाई। उसके दिमाग ने उस इंटेंस नेगेटिव इमोशन को गेहूं के साथ जोड़ दिया। अच्छा। अब गेहूं उस एलर्जी वाली प्रतिक्रिया के लिए एक एंकर बन गया। अब जब भी वो गेहूं खाएगा, शरीर वही पुरानी तनाव वाली प्रतिक्रिया देगा। वाह, ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? हाँ, इस विचार को 1970 के एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन से बल मिला, जिसने साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी नाम की एक पूरी फील्ड की नींव रखी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये सुनने में बहुत भारी शब्द है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे तोड़ते हैं, साइको यानी मन, न्यूरो यानी तंत्रिका तंत्र, और इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली। तो इसका सीधा मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है हमारा मन, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति, ये तीनों आपस में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। उस अध्ययन में चूहों को मीठा पानी पिलाते समय एक इम्यूनिटी को दबाने वाली दवा का इंजेक्शन दिया गया। कुछ दिनों बाद जब चूहों को सिर्फ मीठा पानी पिलाया गया, बिना किसी दवा के, तब भी उनकी इम्यूनिटी दबने लगी। अरे! मीठा पानी उस बीमार अवस्था के लिए एंकर बन गया था। इसका मतलब है कि हमारे शरीर को धोखा दिया जा सकता है। इससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? एक बहुत जरूरी सीख है, जब मूड खराब हो, गुस्सा या तनाव हो, तो खाना ना खाएं, सिर्फ पानी पिएं। अच्छा? क्योंकि उस नकारात्मक अवस्था में खाया गया भोजन उस बुरी भावना के साथ जुड़कर एक नेगेटिव एंकर बन सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों आपका पसंदीदा खाना आपको बाद में बेचैनी महसूस कराता है। ठीक है, तो हम प्रोग्राम हो सकते हैं, हमारे अंदर ये ट्रिगर या एंकर बन सकते हैं। ये सब थोड़ा डरावना लगता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं? क्या हम इन एंकर को हटा सकते हैं? बिल्कुल, और इसकी चाबी हमारे दिमाग की एक बहुत ही अनोखी क्षमता में छिपी है। हमारा दिमाग एक बहुत अच्छी तरह से कल्पना की गई चीज और एक असली घटना में फर्क नहीं कर सकता। सच में? है। और इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम अपने दिमाग को रीवायर या रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसे करने का तरीका क्या है? नोट्स में 6 स्टेप रीफ्रेमिंग नाम की एक तकनीक का जिक्र है, जो सुनने में थोड़ी जटिल लगती है। नाम जटिल है, पर प्रक्रिया बहुत सहज है। इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए किसी को पब्लिक में बोलने से बहुत घबराहट होती है। ये एक अनचाहा व्यवहार है। 6 स्टेप रीफ्रेमिंग में हम उस व्यवहार से लड़ते नहीं, बल्कि उससे बात करते हैं। पहला कदम है उस व्यवहार को पहचानना, यानी पब्लिक स्पीकिंग का डर। दूसरा कदम है आंखें बंद करके अपने मन के उस हिस्से से जुड़ने की कोशिश करना जो इस डर के लिए जिम्मेदार है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है उस हिस्से से पूछना कि वो ऐसा करके आपके लिए क्या अच्छा करना चाहता है। उसका सकारात्मक इरादा क्या है? बिल्कुल। शायद जवाब मिले, मैं तुम्हें लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बचाना चाहता हूँ। चौथा कदम है अपने मन के क्रिएटिव हिस्से को जगाना और उससे कहना, ठीक है, मुझे शर्मिंदगी से बचाने के और क्या बेहतर और नए तरीके हो सकते हैं जिनमें मुझे घबराहट ना हो। पांचवें और छठे कदम में आपका क्रिएटिव मन आपको कुछ नए विकल्प देगा, शायद बेहतर तैयारी करना या लोगों को दोस्त समझना। फिर आप उस डर वाले हिस्से से पूछते हैं कि क्या वो इन नए बेहतर तरीकों को अपनाने के लिए तैयार है। जब वो मान जाता है तो आप उस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं। वाह, तो आप उस डर से लड़ने की बजाय उससे दोस्ती कर रही हैं। आप उसके इरादे को समझकर उसे एक नया बेहतर काम दे रही हैं। ये तो एक तरह की आंतरिक बातचीत या समझौता है। बिल्कुल, इट्स अबाउट इंटीग्रेशन नॉट कॉन्फ्लिक्ट। आप अपने ही किसी हिस्से से लड़कर जीत नहीं सकते। ये तो व्यवहार बदलने की बात हुई, लेकिन नोट्स में इससे भी गहरी एक बात कही गई है, सिर्फ कुछ शब्दों को बदलकर अपनी पहचान को बदलना। ये चाइनीज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक क्या है? ये भाषा की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। तकनीक बहुत सरल है। मैं डायबिटिक हूँ कहने के बजाय मुझे डायबिटीज है कहना।
इसमें क्या फर्क है? बात तो एक ही लगती है। फर्क बहुत बड़ा और गहरा है। सोचिए, जब आप कहते हैं मेरे पास एक कार है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं कार हूं। सही बात है। कार आपकी एक संपत्ति है, आपकी पहचान नहीं। लेकिन जब कोई कहता है मैं एक डायबिटिक हूं या मैं एक डिप्रेस्ड इंसान हूं, तो वो इस बीमारी को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है, एक स्थायी लेबल। और जब वो कहता है मुझे डायबिटीज है, तो वो बीमारी एक बाहरी स्थिति बन जाती है, जो आज है कल शायद ना हो। जो चीज आपके पास है उसे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आप हैं उसे बदलना लगभग नामुमकिन लगता है। ये छोटा सा भाषाई बदलाव दिमाग के लिए बदलाव की एक बहुत बड़ी खिड़की खोल देता है। ये कहता है ये मेरी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक अवस्था है जिसे बदला जा सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो हमने देखा कि हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी सोच, हमारी कल्पना शाब्दिक रूप से हमारी बायोलॉजी और हमारे अनुभवों को गढ़ रही है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी इस प्रोग्रामिंग के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास एंकरिंग, रिफ्रेमिंग और आइडेंटिटी शिफ्ट जैसे शक्तिशाली औजार हैं जिनसे हम इसे बदल सकते हैं। और ये सिर्फ मानसिक बदलाव नहीं है। स्रोतों के अनुसार अगर लगातार अभ्यास किया जाए तो नई प्रोग्रामिंग के आधार पर शरीर की कोशिकाओं को पूरी तरह से नवीनीकृत होने में, यानी रिन्यू होने में लगभग 120 दिन लग सकते हैं। 120 दिन? जी, सोचिए, सिर्फ 4 महीनों में आप अपने शरीर को एक नया जैविक निर्देश दे सकते हैं। अंत में एक विचार छोड़कर जाते हैं। इन नोट्स में साइकोलॉजिकल जीन्स का जिक्र है, यानी ऐसे जीन्स जो हमें विरासत में नहीं मिले बल्कि हमारी मानसिकता और हमारे विश्वासों से बने हैं। ये एक बहुत बड़ा विचार है। हाँ, इस पे सोचने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या हम सिर्फ अपनी सोच, अपने विश्वास और अपनी कल्पना की शक्ति से अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन, यानी कौन से जीन्स ऑन होंगे और कौन से ऑफ, उसे सचेत रूप से प्रभावित कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो इंसान की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।